घटनाएं हुई है। अगर विभाग का नियंत्रण और ध्यान होता तो शायद आज ये घटनाएं नहीं होती। आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये बेचारे गरीब की दुकानें जल करके खाक हो गई। आखिर इस पर कौन आग लगा है, इसका जिम्मेवारी लाइनमैन का है और जेई साहब का है। और मैं कहना चाहूँगा, और मैं जेई साहब से कहना चाहूँगा, इसका जो है मुआवजे नहीं तो आपको नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। सब लोग तैयार है ना? मुआवजा दिलवाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे आगे जेई साहब का। जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी हम उपस्थित हैं मधुबनी में, और मधुबनी का वार्ड नंबर 4 में, यह सुपौल जिला के अंतर्गत छातापुर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ एक अकस्मात हुआ क्या कि वो 11,000 की तार गुजर रही थी, और 11,000 की तार गुजर रहे थे, उसी दौरान जो है बिजली का शॉर्ट लगता है, और शॉर्ट के कारण अचानक 4 घर जलकर राख हो जाती है। और उसमें दुकानें थी, सारे दुकान के जितने भी वस्तु थे सारे जलकर खाक हो गए। उसमें और भी बहुत सारी वस्तुएं थी, आइए दुकान भी दिखाते हैं, उस दुकानदार से बात भी करवाते हैं। कहाँ है? की नाम भेले अपन? रामवती देवी। केना आग लागले? आग लागले, तार गिर गेलै, 11,000 तार गिर गेलै। तब एक बार में नहीं लागले तो फिर लाइन छोड़ दिलकै, तो फिर लाइन छोड़लकै, तो फिर लाइन काटलकै, फिर छोड़ दिलकै। 3 बेर लाइन काटलकै, तेसर बेर फिर लाइन लागले। हेना तार छिचियाते घर में सटि कऽ आगि लागलै। तेसर बेर केना? यहाँ की कहै छियै जे समय मतलब लाइन काट आइए, हाँ, तो केना की भेले बताबू? तो फिर 2 बेर कट गेलै, एक बेर गिरलै, तो फिर लाइन काट देलकै, फिर दे देलकै, फिर लाइन फिर छोड़ देलकै। तेसर बेर एना तार भेलै ना, तब आगि लागि गेलै। सब सामान जरि कऽ राख भए गेलै। सब पब्लिक फोन करे, दादी जरि कऽ राख भए गेलै। तब पुलिस प्रशासन सब एलै, दमकल एलै, तब मुझेलकै। हमर रामवती देवी। पति के की नाम? राजिंदर रहे। अपन दुकान रहे? हाँ, हमार दुकान रहे, किराना दुकान रहे, अथी फ्रिज रहे, मोबाइल रह गए, चाय नाश्ता सब कुछ वह में रहे। 2टा चौकी जर गए, 2टा ब्रेंच जर गए, 3टा टेबुल जर गए। एक लमसम सामान जल गेले? जते दुकान के सामान है सब जल गए। एकोटा दुकान के मोबाइल सहित नहीं काला सकली हमरा आर को। यहाँ सब कोई हताहत नहीं भेले? कोनो पब्लिक के क्षति ना? कोई ना, जिया ना सामान ना पब्लिक खींच ले। बहुते पब्लिक जुट गए, गाड़ी उधर के नहीं रह गए, उनका गाड़ी नहीं रह गए, फटक्का मारे सोझे आएग। तो आइए दूसरे दुकानदार से मिलाते। भाई साहब ये बताइए तो हुआ कैसे? देखिए ये हुआ क्या, ये 11,000 का एक फेज तार गिरने के कारण से ये घटना हुआ है। और 11,000 का एक तार गिरा, एक फेज कट के गिर गया। जी। और गिरा, नीचे गिरने के बाद लाइट कटा और फिर लाइट दे दिया। लाइट आया, वो वाइब्रेशन होता है तार में, पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे करके सट गया। उससे ही चारों दुकान जला है। सब गरीब आदमी है, सब एकदम हताहत है कि अब क्या कैसे गुजर बसर करेंगे। यही है। प्रशासन भी आया, दमकल से आग बुझाया गया है, सब आया। सीओ साहब नहीं आए हैं अभी, सीओ साहब भी आ रहे, सीओ साहब नहीं आए। आइए दूसरे दुकानदार से मिलाते हैं। यहाँ के दुकानदार दुकान रहे? हाँ, हमार दुकान रहे, गैरेज रहे। की नाम भेले यहाँ के? हमर संतोषी देवी। यहाँ के पति के की नाम? पति को उमेश सोनकर। तो केना दुकान जल ले? अब बिजली के तार से गिरले। के तार से? गैरेज रहे? हाँ। देख लीजिए, ये दूसरा गैरेज, पहला किराना, तीसरा दुकानदार कहाँ है? तीसरा दुकानदार आइए देखिए कते के सामान रहे? रेरा रहे, फ्रीजर रहे, कते के अनुभव, कते के सामान रहे? अब के बहुत मोबिल तोबिल सामान बहुत रहता, मोटरसाइकिल रहे में लागल। समझ सकते हैं, गैरेज की दुकान है तो गैरेज के दुकान में कितना वस्तु हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना गाड़ी बड़ी काबू। की नाम भेले यहाँ के? रीता देवी। केना आग लागले? लाइन से आग लागल। लाइन से लागले? हाँ। यहाँ के पति के की नाम भेले? मदलरियान रहे। कथी के दुकान रहे? किराना दुकान रहे, और ना चाय पान के बेचत रहिए। फ्रिज रहे, 10 पेटी काल पे फ्रिज आधी ठंडा लाबे कर लिए, आग लग गए। सब चीज 5,000 टका रहे। जीविका वाला दुकान, जीविका वाला दुकान रहे सर। एकटा हमर बेटा सब अलग ठंडा के दुकान करते रहे, नाश्ता पानी चाय। आपका नहीं है? नहीं।
जीविका के द्वारा दुकान संचालित था। हाँ आप देख सकते हैं किस तरह से गरीबी के दलदल में फंस करके किसी तरह अपने जीवन यापन करे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा है। हाँ। लड़की कितना है? 1 लड़का है, 2 लड़का। 2 लड़की। आप समझ सकते हैं गरीबी के दलदल में फंसी हुई है और किसी तरह जीविका संघ के द्वारा कार्य करके अपना जीवन यापन कर रही थी। इसी दौरान अकस्मात ये घटना हो जाती है। कहाँ और चौथा दुकानदार कौन है? इधर आइए। हाँ ये हाँ बोला जाए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव हुआ। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी। कि 6 महीने से लाइन विभाग का गड़बड़ी चल रहा है। जी 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 पिछले 3 से 6 महीने के बीच मैं भी जब दिल्ली से आया तो मैं भी कई एप्लीकेशन जमा किया, लेकिन जई साहब अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। मैं आपको बार एप्लीकेशन दिया हूँ। वार्ड नंबर 12 में भी ट्रांसफार्मर दिक्कत था, वहाँ भी जो है तार गिरा हुआ था, अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। दूसरी बात, यहाँ जो आग लगा है इसका जिम्मेवारी लाइनमैन का है और जेई साहब का है। और मैं कहना चाहूँगा, और मैं जेई साहब से कहना चाहूँगा, इसका जो है मुआवजा आप दिलवाइए, नहीं तो आपको नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। सब लोग तैयार है ना? मुआवजा दिलवाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे आगे। जेई साहब का मैं आग्रह करूँगा जेई साहब से कि लाइनमैन जो जिसको आप रखे हुए हैं उनको आप बुला करके मीटिंग कीजिए कि ऐसा हुआ क्यों। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे इतने दिनों से, बताइए। तो यहाँ पे और भी घर था, अगर आग लग जाता, कोई मर जाता, उसका मुआवजा कौन देता? यहाँ के विधायक लोग आते तो नहीं हैं। आज ये रिपोर्टर साहब आए हैं, आज ये रिपोर्टिंग करके चले जाएंगे। क्या आप मेरे वीडियो के माध्यम से इसको मुआवजा मिलेगा? बताइएगा। जेई साहब से मैं कहना चाहूँगा, और मैं विधायक साहब से भी कहूँगा, और हमारे जो पंचायत के मुखिया जी है बहुत ही बुद्धिजीवी है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा यही आग्रह है। आप लोग भी चाहते हैं ना? सब लोग चाहता है। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं जो आपके एरिया में कुशल नेतृत्व करता है उनके बातों को ध्यान यहाँ के माननीय जो भी नेतागण हैं उनको देना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ के पब्लिक को लाभ इनकी मिलनी चाहिए। और चौथा दुकानदार कौन? आप देख लीजिए, प्लॉट की वस्तु स्थिति दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये जो दुकानें जल करके खाक हो गई है। देख लीजिए वहाँ धधकता हुआ आग का गोला आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए आग का धधकता हुआ गोला। आग लगभग कितने बजे लगी है? 3 बजे लगा। 3 बजे आग लगी है। अभी लगभग जो 5 बजने के कगार पर है, और देखिए अभी भी जो है ये बिजली से लगी हुई आग का गोला अभी भी धधक रहा है। ऊपर में देखिए किस तरह से जो है तार पर जो है एक जरा निगरानी और नियंत्रण नहीं है विभाग का, जिसके कारण ये घटनाएं हुई है। अगर विभाग का नियंत्रण और ध्यान होता तो शायद आज ये घटनाएं नहीं होती। आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये बेचारे गरीब की दुकानें जल करके खाक हो गई। आखिर इस पर कौन कार्रवाई करेगा? कौन इस पर निगरानी करेगी? किसका ध्यान इस पर जो है जाएगा? आप देख सकते हैं। देख लीजिए, देखिए यहाँ एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हुई है। आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी जल करके खाक हो गई। देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण हुआ है। यहाँ एक ठेला जल करके खाक हो गया है, और आग कितनी भीषण थी ये आप जो है कल्पना कर सकते हैं। और ये राहुल भाई साहब अभी बता रहे थे कि बिजली विभाग किस तरह से जो है लापरवाही में काम करते हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। सर मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, जी कई एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जेई साहब नहीं सुनते हैं। कुछ लोग, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा जो है ये इनका शोषण हो रहा है, खासकर जेई साहब का भी शोषण हो रहा है, लेकिन जितने पंचायत के लोग हैं उनका भी शोषण हो रहा है। और यहाँ ही नहीं, आगे आप देखिएगा, आगे दिखाइए, कैमरामैन से मैं आग्रह करूँ, आगे दिखाइए, वहाँ भी तार लटका हुआ है। अब यहाँ पे हुआ है, कल चल के वहाँ पे होगा। अगर उसमें बांस में आग लगी तो पूरा यहाँ पे पूरा पंचायत में आग लग जाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं पूछना चाहता हूँ जेई साहब से। और जेई साहब यहाँ पर आइए, आप जेई साहब यहाँ पर आइए, आप देखिए यहाँ पे बाइक भी है। इन गरीबों को जो चाय बेच करके, बिस्कुट बेच करके अपना पेट पालन करते हैं, उन लोगों का यहाँ मुआवजा कब मिलेगा? हम पूछना चाहते, पहला प्रश्न। और मुआवजा दिलवाने वाले को भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल लगा दिए। आप इन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। आज जितने भी युवा यहाँ पर आए हैं सब देख रहे हैं कि जल रहा है घर, लेकिन मुआवजा इसको मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। बाकी का देख सकते हैं आप, बाकी का और भी जो भी होगा अपने संगठन के मुताबिक हम लोग जो है इस पे सोच रहे हैं, कुछ हेल्प भी करेंगे। हम किस लोग तरह का संगठन चलाते हैं? हम लोग अपना छात्र संगठन है, उसके द्वारा हम लोग यूपीएसएफ है, यूनिवर्सल प्रोटेस्ट स्टूडेंट फेडरेशन, उसके द्वारा हम लोग अपना विचार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है हम लोग सहयोग करेंगे इन लोगों को।
धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं एक छात्र नेता थे एक संगठन का जो इन लोगों का पहल करना चाह रहे हैं। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए बिल्कुल सही है। ये तारें जो दिखती है आपको, ये कभी भी पुनः संकट डाल सकता है, कभी भी। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। जो भी इस एरिया के फीडर हैं, जो भी इस विभाग के जो है निगरानी करता है, उनको अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो कभी भी घटनाएं हो सकती है। अतः इनको अविलंब मुआवजा मिलनी चाहिए। ये गरीब है, त्रस्त है, परेशान है। अगर आप मुआवजा नहीं दिलवाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।